एक छोटे से गांव में जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही जीवन शुरू हो जाता था, वहीं रहता था एक मेहनती और ईमानदार अफसर रामू। रामू के पिता हरिराम एक अनुभवी व्यक्ति थे। उनका मानना था अगर जीवन में अधिक पैसे कमाने हैं तो थोड़ी ऊपरी की कमाई की भी आवश्यकता पड़ती है। रामू का दिल्ली से उसके गांव जनकपुर तबादला हो गया था। उसकी माँ भी काफ़ी खुश थी। वह बोलती है, बेटा रामू, अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ चुकी हो तो अपनी बहन अंजलि के लिए सोना ले लो। अरे माँ, मेरा सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ है, मेरी तनख्वाह अभी भी उतनी ही है। ये बात रामू के पिता हरिराम भी सुन रहे होते हैं। वह उसके पास जाकर बोलती है, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ थोड़ा ऊपरी कमाई के बारे में भी सोचो, वरना तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारी बहन की शादी करना तो दूर, ये घर भी नहीं चला पाओगे। इतना कहते ही वह सिर्फ मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वह अपनी नाइट ड्यूटी के लिए जा ही रहा होता है, तभी वह कहता है, पिताजी भी धीरे धीरे लालची होते जा रहे हैं, पर मैं करूं भी क्या। मेरा मन ऊपरी कमाई करने को नहीं मानता और तनख्वाह भी इतनी कम मिलती है कि घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। इस बारे में सोचते सोचते वह अपनी नाइट ड्यूटी के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। रामू को वहां थोड़े दिन ही हुए थे। वहां सब लोग उसकी काफ़ी इज्जत करते थे और उसका आदर सत्कार भी करते थे। रामू का वहां एक करीबी दोस्त घनश्याम भी था। वह कहता है, रामू कैसे हो? ठीक हूँ घनश्याम जी। आज तुमको मेरी जगह पहरेदारी करनी पड़ेगी। अभी आपकी ड्यूटी थोड़ी खत्म हुई है। हाँ रामू, आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि आज कुछ ऊपरी कमाई हुई नहीं। तो आप ईमानदारी की कमाई से ज्यादा ऊपरी कमाई पर विश्वास रखते हो? रखना पड़ता है रामू, आजकल ईमानदारी की कमाई से कुछ नहीं मिलता। अगर अवसर हो तो थोड़ा ऊपरी कमाई भी करनी चाहिए। वैसे तुम मुनीम भी थे, पर अफसर की नौकरी क्यों करने लगे? वो क्या है घनश्याम जी, वहां मुझे ऐसे ही ऊपरी कमाई के लिए बोला जाता था और मैं ठहरा ईमानदारी की रोटी खाने वाला हूं, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। और पिताजी की दरोगा में जान पहचान थी तो मैंने यहाँ नौकरी ले ली। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी गैर हाजिरी में सब काम सही तरीके से करना। ठीक है घनश्याम जी। इतना कहते ही घनश्याम जी वहां से चले जाते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। रामू को छोड़कर सब पहरेदार और दरोगा मस्त की नींद सो रहे थे। इतने में कोई आवाज आती है। रामू चौकन्ना हो जाता है। वह बाकी लोगों को उठाता है। अरे ओ श्याम, उठ, बाहर मुझे किसी की आवाज आ रही है। श्याम रामू से तीखे स्वर में बोलता है, अरे सोने दो, तुम्हें कोई आवाज आ रही है तो तुम जाओ। श्याम के ये बर्ताव को देखकर रामू भी उसे गुस्सा हो जाता है और अकेले ही आवाज का पीछा करने चला जाता है। रामू अपनी वर्दी पहनता है और अकेले ही आवाज का पीछा करने चल देता है। वह देखता है बैलगाड़ियों से सामान लोड हो रहा है। वह उनके पास जाकर बोलता है, रुको, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। पंडित धनपत राय जी की गाड़ियां हैं। रामू चौंक उठता है क्योंकि पंडित धनपत राय जी पूरे गांव के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। क्या है गाड़ियों में? रामू बोरियों के पास जाकर देखता है। वह देखता है कि इसमें गैर कानूनी खाद है। ये तो गैर कानूनी खाद है, जाओ जाकर अपने सेठ को बुलाओ। जब यह बात सेठ धनपत राय जी को पता पड़ती है तब वे तुरंत वहां पहुंचते हैं। धनपत राय जी वहां पहुंचकर देखते हैं कि दरोगा जी ने सामान को जब्त कर रखा था। वह उनके पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ दरोगा जी, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों रोक दी? गाड़ियों में गैर कानूनी खाद मिली है, गाड़ियां जब्त होंगी। अरे शांत हो जाइए दरोगा जी, गाड़ियां मत जब्त कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं 10,000 रुपए देता हूँ, अब तो मान जाइए। अरे मुनीम जी, बाबूजी को 10,000 रुपए तो दीजिए जरा। 10,000 तो क्या, 10 लाख भी मुझे ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटा सकते। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50,000 देने की नौबत आ गई। बस इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। हवलदार श्याम जी, इस आदमी को अभी हिरासत में लो। हवलदार श्याम मन ही मन रामू को गालियां देता हुआ आगे बढ़ा। दरोगा जी, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 50,000 में निपटाने के लिए तैयार हूँ। 50,000 तो क्या, 50 लाख भी मुझे ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटा सकते। हवलदार श्याम जी, इस आदमी को अभी हिरासत में लो। रामू धनपत राय जी को अपनी हिरासत में ले लेता है। अगले दिन जब यह बात रामू से बड़े दरोगा घनश्याम जी को पता पड़ी तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने धनपत राय जी को हिरासत से निकाला और अपने घर बुलाकर उनसे माफी मांगी
और पूरे आदर सत्कार के साथ उन्हें छोड़ दिया। रामू ने घनश्याम जी से बात करी, पर वह नहीं माने और बोले, मैं तुमसे बड़े दरोगा पद पर हूँ, मेरी बात मानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका फैसला पंचायत ही करेगी। पंचायत में सब लोग धनपत राय जी को जानते थे। धनपत राय जी के रुतबे के सामने रामू की एक न चली। पंचायत ने भी धनपत राय जी की तरफ से ही फैसला सुनाया। रामू की ईमानदारी भी धनपत राय जी के रुतबे के सामने पूरी तरह चकनाचूर हो गई। अगले दिन रामू के घर एक खत आया। उस खत में रामू को दरोगा पद से निकाल दिया गया। ये बात जब रामू के पिता को पता पड़ी, तब वे वहां पहुंचे और उसे तीखे स्वर में बोले, किसने कहा था ईमानदारी का पुजारी बनने के लिए? फिर थोड़ी देर बाद रामू के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने जाकर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि सामने और कोई नहीं, खुद धनपत राय जी थे। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए धनपत राय जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल तेरे से नहीं, मुझसे हो गई रामू। मेरे धन और रुतबे की ताकत तुम्हारे सामने हार गई। मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। आज से मैं अपने कारोबार का पूरा हिसाब किताब तुम्हें देता हूं, और मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट। अंत में हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।